हेलो गाइस, आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का राइटर्स नेम और उनका चैप्टर्स नेम। तो ये आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और न्यू पैटर्न पर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज में इससे 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इसमें हम पहले देखेंगे कि प्रोज और पोइट्री दोनों सेक्शन मिलाकर हमारा 8 चैप्टर प्रोज में है और 8 चैप्टर पोइट्री में है, यानी कि टोटल 16 चैप्टर हमको इस इंग्लिश में आपको पढ़ना है। तो प्रोज और पोइट्री दोनों में से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको विशेष ध्यान में रखना है और हमारे साथ में ही इसको याद करते चलना है। तो चलिए प्रोज में हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग। चैप्टर फर्स्ट द पेस फॉर लिविंग। इसके राइटर हैं आर.सी. हचिंसन। इसके राइटर कौन है? तो आर.सी. हचिंसन। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऑप्शन 4 रहता है। तो यदि आप इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि बड़ा बड़ा नाम होता है, हम लोगों को नाम याद करने में कठिनाई होती है, राइटर सब का नाम। तो इसलिए आप इसका शॉर्ट नाम भी याद रखें या ट्रिकली नाम याद रखें। तो जो फर्स्ट चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, उसके राइटर हैं आर.सी. हचिंसन। तो आर.सी. हचिंसन के लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक के जैसा याद रख सकते हैं कि आर.सी. हट। आर.सी. हट। तो आर.सी. हट जब भी आप देखिएगा तो कौन सा चैप्टर है? तो द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग। इसी तरह से सेकंड चैप्टर है मी एंड द इकोलॉजी बीट। मी एंड द इकोलॉजी बीट। इसके राइटर हैं जॉन लेक्स्यू। जॉन लेक्स्यू। तो इसके राइटर में आप याद रख सकते हैं शॉर्ट में कि जॉन इसको आप याद रखें तो जॉन लेक्स्यू जरूर ऑप्शन में रहेगा, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरा कॉन्सेप्ट है, तीसरा चैप्टर है गीलू। और गीलू को कौन लिखे हैं? तो महादेवी वर्मा। इसके लिए हमारा एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है कि गीलू महान थी। गीलू महान थी, तो महान से यानी कि महादेवी, तो गीलू महान यानी कि गीलू के राइटर कौन है? तो महादेवी वर्मा। इस तरह से चौथा पार्ट है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। इसके राइटर हैं सत्यजीत रॉय। सत्यजीत रॉय। तो सत्यजीत रॉय के लिए आप सत्यजीत कोई नाम याद रख सकते हैं, सत्यजीत। तो इस तरह से इसका याद हो सकता है। इसी तरह से पांचवा है एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच। इसके राइटर हैं अंग सन सू की। इनका नाम बड़ा है, तो केवल आप शॉर्ट फॉर्म में केवल सू की नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आएगा तो ऑप्शन से आप देख के उसको करेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो इसका आप याद रखें अंग सन सू की, यानी कि सू की, सू की। इसी तरह से छठा चैप्टर है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम। इसके लिए इसके राइटर हैं टॉनी मॉरिसन। टॉनी मॉरिसन। तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं टॉनी या मॉरिसन, टॉनी मॉरिसन। दोनों में से आप कोई एक याद रख सकते हैं, तो आपका ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर वंस अपॉन अ टाइम के राइटर पूछता है तो टॉनी याद रखें या मॉरिसन याद रखें, तो कोई एक याद रखें तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से सातवां है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। इसके राइटर हैं हुमायूं कबीर। तो केवल आप कबीर नाम याद रख सकते हैं, तो कबीर आप यदि नाम याद रखते हैं तो आपका सातवां चैप्टर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर ये याद हो जाएगा। इसी तरह से आठवां है और आपके प्रोज सेक्शन का ये लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है लिटिल गर्ल्स विजर दैन मैन। लिटिल गर्ल्स विजर दैन मैन। इसके राइटर कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। तो ये इनका आप शॉर्ट नेम में आप लास्ट वाला स्टेप याद रख सकते हैं, टॉल्स्टॉय। तो जब भी टॉल्स्टॉय वाला बात हो तो आप याद रखें कि कौन सा चैप्टर? तो लिटिल गर्ल्स विजर दैन मैन। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये क्लास 10th का इंग्लिश का
प्रोज सेक्शन के राइटर्स और उनका चैप्टर्स कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पोइट्री सेक्शन में भी 8 चैप्टर है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो इसको हम देखते हैं कि पोइट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है गॉड मेड द कंट्री। गॉड मेड द कंट्री, इसके राइटर कौन है? तो विलियम कॉपर। गॉड मेड द कंट्री, इसके राइटर विलियम कॉपर। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? तो केवल आप कॉपर याद रखें, कॉपर। तो कॉपर दैट मीन्स कि गॉड मेड द कंट्री। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, तो हमेशा आपको याद रहेगा। सेकंड चैप्टर है ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड ऑन सॉलिट्यूड, इसके राइटर हैं अलेक्जेंडर पोप। इसके राइटर कौन है? तो अलेक्जेंडर पोप। तो दोस्तों इसके लिए आप याद रख सकते हैं केवल पोप, क्योंकि ऑप्शन में यदि आता है अलेक्जेंडर पोप, तो यदि आपको पोप याद रखता है, अगर आपको पोप याद रहता है तो आप करेक्ट आंसर टिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से ओड ऑन सॉलिट्यूड यानी कि अलेक्जेंडर पोप, और शॉर्ट में केवल पोप याद रखिए। तीसरा है पॉलीथीन बैग। तीसरा क्या है? तो पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग को कौन लिखे हैं? तो दुर्गा प्रसाद पांडा। इसमें भी आप याद रख सकते हैं केवल पांडा जी, या पांडा आप याद रख सकते हैं। तो पॉलीथीन बैग के राइटर कौन है? तो पांडा, यानी कि दुर्गा प्रसाद पांडा। ऑप्शन में आपको देगा, घबराना नहीं है कि केवल हम लास्ट वाला या कोई ट्रिकली हम नेम याद रख रहे हैं तो कोई दिक्कत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपके लिए आसान रहेगा। चौथा है थिनर देन अ क्रिसेंट। थिनर देन अ क्रिसेंट, इसके लिए आप याद रख सकते हैं कि विद्यापति। इनका तो शॉर्ट नेम है विद्यापति, ये आपको हमेशा याद रख सकता है, हमेशा याद आपको ये हो सकता है विद्यापति। उसी तरह से पांचवा चैप्टर है द एम्प्टी हार्ट। द एम्प्टी हार्ट, इसके राइटर कौन है? तो प्रियसमी थूरन। प्रियसमी थूरन, तो इसके लिए आप शॉर्ट में केवल थूरन याद रख सकते हैं। थूरन याद रखते हैं तो आपका ये चैप्टर का जो राइटर पूछेगा तो वो छूटेगा नहीं, इतना गारंटी है। तो द एम्प्टी हार्ट के राइटर कौन है? तो थूरन। इसी तरह से छठा चैप्टर है कोयल। कोयल पूछा जाएगा तो उसके राइटर हैं पूरन सिंह। तो इनका नाम आप पूरा याद रखें, पूरन सिंह, क्योंकि इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा नाम है पूरन सिंह कोयल। इसी तरह से सातवां चैप्टर है द स्लीपिंग पोर्टर। द स्लीपिंग पोर्टर, द स्लीपिंग पोर्टर का जब पूछेगा तो इसके हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में ओड ऑन सॉलिट्यूड में, आपको थर्ड चैप्टर में पॉलीथीन बैग के राइटर क्या बताए थे? तो दुर्गा प्रसाद पांडा। और इसमें द स्लीपिंग पोर्टर, इसमें भी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा है। तो आप ध्यान रखें कि जब थर्ड चैप्टर आएगा पॉलीथीन बैग तो आपको दुर्गा प्रसाद पांडा यानी कि पांडा याद रखना है, और जब स्लीपिंग पोर्टर आएगा तो आपको लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा याद रखना है। आप यदि देवकोटा याद रखते हैं तो पांडा और देवकोटा में अंतर है, तो इस तरह से आप कंफ्यूज ना होइए। आगे है पोएट्री सेक्शन का सबसे लास्ट चैप्टर जो है मार्था। और मार्था को कौन लिखे हैं? तो वाल्टर डे ला मेयर। वाल्टर डे ला मेयर। तो दोस्तों इस तरह से हमारा इंग्लिश का प्रोज और पोएट्री सेक्शन दोनों कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।